हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अगर आपको मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाली वीडियो देखनी है तो आप जाकर मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स के वीडियोस भी मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेट जो भी रहेगा और कुछ अपने दूसरे नॉलेज के वीडियोस भी मिलती रहेंगी। अगर आपको कुछ नया देखना है, कुछ नया टॉपिक अगर आप लोगों को जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यू कैन कमेंट मी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सारी वीडियोस का पता लगेगा। और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी से। उससे पहले हम एक लोग क्विक अपनी रिवीजन कर लेंगे जीएसटी में हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। जस्ट अ क्विक विजिट, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा जीएसटी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी हमारे भारत में कैसे आया। जीएसटी एक तरीके का टैक्स क्या होता है, टैक्स के हमने टाइप पढ़े थे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, उनके बीच में हमने डिफरेंस कवर कर लिया था अपना क्या होता है। जीएसटी हमारा भारत में कैसे आया, उस सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर आया था, जीएसटी के क्या कुछ फीचर्स आते हैं, जीएसटी भारत में क्यों लाया गया, किस रीज़न से लाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे अपने प्रीवियस वीडियो ऑफ जीएसटी ऑफ इंट्रोडक्शन में। आप जाके इन पॉइंट्स को जाके वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक से, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। मीन्स जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जीएसटी के हमारे 4 पॉइंट्स कहता है जीएसटी। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। सेकंड है हमारा कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। बर्डन फाइनल कंज्यूमर। नंबर 4 नो कास्केडिंग इफेक्ट। तो चलिए हम लोग जानते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी को। जीएसटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्या कहता है, आखिर जीएसटी का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, इसमें हमें बताता है कि जो हमारा टैक्स है ये क्या है, हर एक के ऊपर लेविड है, यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब सबको देना ही देना है। नो वन इज़ लेफ्ट टू पे जीएसटी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जो इसमें क्या है हमारा वैल्यू एडेड टैक्सेस में मीन्स सबको देना है। लेविड ऑन ऑल, जैसे कोई सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चर है, सेल्स है, परचेज है, किसी भी चीज़ में आपको देना है तो हम इसको ये कह सकते हैं टैक्सेस इज़ लेविड ऑन सप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, सप्लाई यानी कि मैन्युफैक्चर करना, जो तैयार करते हैं, ठीक है, उनके लिए, जो सेल्स करते हैं उनके लिए, जो परचेज़ करते हैं उनके लिए भी, सबके लिए टैक्स है। यानी कि
जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे बिज़नेस को हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं हमेशा। जैसे कि हमारा हो गया सर्विसेज, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो सर्विसेज में होता है हमारा जो किसी की सर्विस को दे के किसी को हेल्प करता है। ठीक है, बिज़नेस हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो बिज़नेस हमारे 3 टाइप के होते हैं, सर्विसेज, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज में क्या होता है, किसी की हेल्प करके बिना किसी प्रोडक्ट का यूज़ किए आप काम करके उनको सर्विस प्रोवाइड करके आप क्या कर रहे हो, अपना रोज़गार कर रहे हो। उसके लिए भी आपको जीएसटी पे करेगा बंदा, और आप भी करोगे अगर आप किसी से ले रहे हो। ठीक है, ये हो गया सर्विसेज में। ट्रेडिंग में क्या हुआ कि भाई आप कहीं से सामान ख़रीद के लेके आए, जो शॉपकीपर है वो कहीं से सामान ख़रीद के लेके आया, कोई भी जाके अपना सामान ख़रीद के लेके आएगा, फिर वो बेचेगा, यानी कि वो ख़रीद के लाएगा। पहले वो परचेज़ करेगा, उसके बाद वो सेल करेगा, वो क्या होता है हमारा ट्रेडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि क्या है, अपना मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करेंगे वो खुद से अपना सामान लाके, सिर्फ उसकी कॉस्ट वो उनके पास रहेगी, वो जाके परचेज़ करके आएंगे जो सामान उनको उसमें चाहिएगा। अदरवाइज़ कोई सामान उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्या करते हैं, अपना सामान खुद तैयार बना के फिर उसको जाके बेच कर आते हैं। तो ये क्या हो गया, बिज़नेस के 3 टाइप हमारे, सर्विस, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, कोई भी चीज़ हम जब जाएंगे दुकान से, या तो उसको सेल करते हैं दुकान पे, या फिर क्या होता है वहाँ से परचेज़ होता है। तो कोई भी आइटम हो, कैसा भी हो, वैल्यू ऑफ टैक्स जो है वो सब पे लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर है। उसके बाद है हमारा कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट में क्या कहता है, सपोज कीजिए कोई पर्सन है ए, कोई पर्सन है बी एंड कोई पर्सन है सी। इस एग्जांपल से हमारा सेकंड एंड थर्ड पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बी केयरफुल, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी समझ में नहीं आएगा तो आगे जीएसटी को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बिकॉज ये बेसिक ऑफ जीएसटी है। इसको बिना समझे जीएसटी को समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखिए और सारा ध्यान यहीं पर लगाइए, क्योंकि अब हम लोग जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। कोई भी बंदा जब ख़रीदता है, ख़रीदने पे जैसे ही वो टैक्स देगा, उसके बदले उसको कुछ मुनाफा होता है, हम उसको कह सकते हैं कि उसको वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब मैं इसको आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने बताया था, ये क्या है, जीएसटी हमारा चेन चलता है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। इसमें क्या है, टैक्स ए ने भी दिया, बी ने थोड़ा दिया, सी ने थोड़ा दिया, और लास्ट में जाके डी ने दिया। ठीक है, तो बर्डन ऑफ फाइनल कंज्यूमर क्या है, जो लास्ट बंदा है, जो कि बिल्कुल लास्ट कंज्यूमर है, कंज्यूम करेगा, यूज़ कर लेगा वो, और आगे बेचेगा नहीं, यहीं पे हमारा चेन ख़त्म है। ठीक है, तो डी क्या है, हमारा फाइनल कंज्यूमर है, तो लास्ट का जो बर्डन है वो पूरा डी के ऊपर आएगा, जितना भी बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट समझते हैं। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट कंटिन्यूसली ऑफ ये चलता रहेगा, पर इसमें टैक्स क्रेडिट कहाँ है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोगों का फ़ायदा भी होने को है। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज ए, बी एंड सी है। ए भी हमारा डीलर है, बी भी हमारा डीलर है, पर जो सी क्या है, ये हमारा कंज्यूमर है। सपोज़ कीजिए ए ने परचेज़ किया, पी फॉर परचेज़ और टी फॉर टैक्स। ठीक है, परचेज़ किया अपने 1000 रुपीज़ का सामान, 1000 रुपये का उसने सामान ख़रीदा, उसमें उसने 100 रुपये का टैक्स दिया, टोटल कितना हो गया, 1100 का उसने सामान ख़रीदा। अच्छा, अब देखिए ए ने क्या करा, ये सामान बेचेगा वो। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, रेट कैसे लगाएगा, उसने क्या करा, परचेज़ का सामान उसने लगाया 1100 का, टैक्स उसने दिया 110 का, कितने का हो गया, 1210 का हो गया सामान। तो यहाँ पर क्या था, उसने 1100 का ख़रीदा था, परचेज़ रेट उसने 1100 ही लगाया, 100 रुपये का उसने टैक्स दिया था 110, यानी कि 10 रुपये का यहाँ पर वो अपना बचा के चलते हैं। तो टोटल जब वो किसी को बेचेगा वो कितने बेचेगा, 1210 का। बी डीलर है, ए ने बी को बेचा, बी ने भी क्या करा, 1100 का भाई उसने भी परचेज़ किया, टैक्स दिया उसने भी भाई 110 का,
टोटल हो गया 1210। 1210 का क्या है, बी ने भी खरीद लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ए क्या करेगा, ये सेल कर रहा है, अब ये उसने रेट लगाया है, और बी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। बी अब सी को सेल करेगा, अब उसने रेट लगाना है। इसने भी क्या करा, 1210 का ख़रीदा था, इसने क्या करा, 1200 का सामान लगाया, और क्या करा, 120 का इसने टैक्स लगा दिया। 1320 हो गए, 1320 का रेट लगाया। अब ये सामान जब बी बेचेगा सेक को, कितने का बेचेगा, 1320 का ही बेचेगा। तो यहाँ पर इसने भी 10 रुपये लगाए अपने, ठीक है। अब ये जो टैक्स देगा 20 रुपये का, तो ये टैक्स देगा। तो लास्ट क्या है, हमारा कंज्यूमर है, तो टैक्स क्रेडिट क्या है इनके, 10 रुपीज़ का है। आगे हम लोग टैक्स क्रेडिट को और अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज़ ये जीएसटी में हमारा टैक्स क्रेडिट का एक अपना अलग से चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये सब कुछ आगे धीरे धीरे समझने वाले हैं। और ये जो मैंने ए का एग्ज़ाम्पल दिया था कि भाई सबके ऊपर लेविड है, ये मैंने बिज़नेस में 3 टाइप बताए थे। अब क्योंकि मैंने ये रिटर्न में नहीं बताए थे, तो मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए। इसमें मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। अब ये वहीं से परचेज़ करेगा, मतलब मैन्युफैक्चर करेगा, सॉरी, उसके बाद वो जाके कहीं सेल करेगा। ट्रेडिंग क्या करेगा, पहले परचेज़ करेगा, उसके बाद जाके कहीं सेल करेगा। सर्विसेज के पास कुछ भी नहीं है, और जस्ट अपनी सर्विसेज देगा, नो प्रोडक्ट। तो इन सब पे क्या है, उसको जीएसटी देना है ही देना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी फर्स्ट पॉइंट पे। तो ये आई होप कंप्लीट है, क्योंकि इसमें क्या है, कंजम्पशन हो, एक्सपेंडिचर हो, प्रिविलेजेस हो, प्रॉपर्टी हो, हर एक चीज़ में आप लोगों को जीएसटी पे करना ही करना है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नो कास्केडिंग ऑफ टैक्स। आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। वैल्यू एडिड टैक्स, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड बर्डन फाइनल कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है हमारा नो कास्केडिंग ऑफ टैक्स। कास्केडिंग ऑफ टैक्स, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, यहीं पे हमारा सेकंड कंप्लीट है, और बर्डन अपॉन फाइनल ये हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है। कास्केडिंग ऑफ टैक्स क्या है, नो टैक्स ऑन टैक्स। एक टैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका जीएसटी लग गया ना, उसके बाद कोई दूसरा टैक्स लग ही नहीं सकता। मेन इसका बस यही है कास्केडिंग का। इस पे जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बिकॉज बुक्स पे जो है काफ़ी डीपली, काफ़ी ज़्यादा इस पर समझाया हुआ है। बस एक ही बात है इस पर, नो टैक्स ऑन टैक्स। क्योंकि देखिए जीएसटी से पहले हमारे क्या क्या टैक्सेस थे, एक्सेस ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स लगता था, एक्सेस ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगता था। ये सारे टैक्स हमारे ऊपर लगते थे। इसमें क्या था, सर्विस टैक्स लगता है तो उसके साथ कहीं पे आने जाने का हो गया सामान, तो एक्सपोर्ट भी। तो इसमें 2 टैक्स हम लोगों के लगते थे, पर जीएसटी लगने के बाद कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हर एक बंदे पे लगेगा, कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से नहीं रुकने वाला। जीएसटी सब पे रहेगा, कोई कहीं से भी हट नहीं सकते। जीएसटी सबको देना ही पड़ेगा। रेट है, रेट इन ऑल प्रोडक्ट्स यू हैव टू गिव, सबको देना है। ए बी सी डी कोई भी हो, डीलर हो, कंज्यूमर हो, सबको ही देना है। ये क्या है, लास्ट कौन सा है, कंज्यूमर के ऊपर जाना है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, लास्ट कंज्यूमर है। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्स। टैक्स के ऊपर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जीएसटी पे कर दिया, कोई और दूसरे टैक्स की सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, छोटी सी चीज़ हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जीएसटी जो है सब पे लगता है, गुड सर्विस एंड टैक्स। तो कहीं पे भी हम गुड्स सेल्स करने जाएं, परचेज़ करने जाएं, इंडिया में जो है हमारे
मीन्स ये जो हमारे गुड्स के जो सेल्स करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सप्लाई। मेन हम लोगों को सप्लाई समझने की ज़रूरत है, बिकॉज हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या किया, वैल्यू एडिड ऑफ टैक्स। तो सप्लाई हम लोग किसको कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ जब आती हैं तो वो क्या होता है हमारा सप्लाई। देखिए मैं गुड्स मीन्स मेन हम अपना सप्लाई को समझ रहे हैं, आगे हम सप्लाई आगे समझते चलेंगे, पर अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में सप्लाई को समझते हैं कि असल में सप्लाई क्या है। सप्लाई क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई को अगर हम नॉर्मल उसमें कहें, ये क्या है, सप्लाई हमारा किसी चीज़ को सपोज ए से बी पे गया, ये क्या है सप्लाई। छोटे उसमें देखें कि भाई वाटर है, वाटर की सप्लाई, लाइट की सप्लाई, तो ये क्या है हमारे सप्लाई है। यानी कि वो वे जिसमें से कि लाइट पास करे, वो वे जिसमें से कि क्या है हमारा पानी जा रहा है। तो उसी तरीके से सप्लाई जा रहा है, ए टू बी सप्लाई हो रही है, सामान जा रहा है। वो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। गुड्स यानी कि वो हमारा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। सर्विसेज किसी की हेल्प विदाउट एनी प्रोडक्ट। सर्विसेज में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट का यूज़ नहीं, मीन्स अगर प्रोडक्ट को हम यूज़ भी कर रहे हैं तो मेन क्या है, उस हेल्प किसी के पर्सन जो है उसको प्रोवाइड, उसको स्मूथनिंग, उसको कुछ स्मूथ जो है हेल्प करके उसको नहीं करता है। पर मेनली हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई प्रोडक्ट का यूज़ नहीं होता, नो प्रोडक्ट, ठीक है। पर गुड्स क्या है, प्रोडक्ट। तो जीएसटी क्या है हमारा, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। तो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगेगा, यानी कि सप्लाई ऑन टैक्स। तो अभी हमने क्या क्या कवर करा अपने वीडियो में, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी को समझा, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सप्लाई, इस टर्म को हमने समझा कि सप्लाई का टर्म है क्या। अब धीरे धीरे हम लोग अपने जीएसटी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ये वीडियो हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को मेरे चैनल पे आने वाले वीडियोस का पता लगता रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और वीडियोस को बिल्कुल ब्रेक करके मत देखिएगा, आई रिक्वेस्टेड। और आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो आगे हम जीएसटी के जो टॉपिक्स हैं कवर करते रहेंगे, एंड इनकम टैक्स और अदर अपडेट्स भी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स टू वॉच।